नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल अब विगत कुछ महीनों से लगातार आपके साथ दो चार मिनट 5 मिनट की बात करता हूँ। आज मेरा हिंदी में है बातचीत करने का विचार। आज मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा लेखक भी हूँ, कविताएं भी पढ़ता हूँ, कुमाऊनी में भी, हिंदी में भी। पर मैं आज आपको बताऊँगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप कहेंगे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ कहाँ से आ गई, इसकी क्या ज़रूरत थी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मेडिकल साइंस के दो ऐसे शब्द हैं कि जब हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, इनका एक अंग के इनकी बनावट कैसी होती है, यह एनाटॉमी में हम सीखते हैं। और फिजियोलॉजी में एक अंग का दूसरे अंग के साथ क्या रिश्ता है, क्या आपसी कोऑपरेशन है, क्या सामंजस्य है, कैसे कोई एक काम कर रहा है, कोई दो काम कर रहा है, कैसे करते हैं। तो इसी में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहा जा सकता है, ये भी हमारे ही शरीर के कुछ अंग हमें समझाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने दांतों की और जीभ की। हमारी एक जीभ है जो जन्म से पहले, जन्म के समय ही हमारे पास जीभ आती है। हमारे 32 दांत होते हैं, युवा की बात कर रहा हूँ। इन 32 दांतों में इनका जो वर्गीकरण है वो दो, अगर एक तरफ की लें तो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, यानी ये 8 इधर, 8 उधर, 8 उसी तरह से ऊपर, यानी नीचे 16 ऊपर 16, कुल मिला के हमारे 32 दांत हैं, एक जीभ है। अब इनका काम क्या है, आपस में ये कैसे एडजस्ट रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो कोई भी वस्तु जब हमारे दांतों के बीच में फंसती है तो जीभ जो है एकदम वहाँ पर पहुँचती है और उसको मदद करने का प्रयास करती है। और जीभ के पास एक ऐसी पावर है कि एक छोटी सी छोटा कोई तिनका सा भी होगा, बहुत बारीक आर्टिफैक्ट्स कहते हैं उसको, अगर वो होगा तो वो भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मोटा है, ये ऐसा उसको सेंसेशन आता है। इसी तरह से जब दांत में दर्द होता है तो जीभ उसको सहलाती है, मालिश करती है, पूछती है जैसे भैया कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, कितनी परेशानी हो रही है, और वहाँ पर टिक करके उसको चिपक करके रहती है। और इसके विपरीत दांतों को देखिए आप, जब भी मौका मिलेगा इन 32 दांतों में से ज़रा सा भी जीभ से थोड़ा सा अपना मूवमेंट में अगर गलती हो गई, ज़रा सा उसका ध्यान इधर का उधर हुआ, तो ये उनके शिकंजे में आ जाती है और इसका कचूमर हो जाता है। कई बार किसी ने देखा होगा कि खाना खाते समय या जल्दीबाजी करते समय कुछ ऐसे में हम अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ को कटवा बैठते हैं। तो ये संदेश हमारा क्या जाता है इसमें कि जीभ जहाँ एक तरफ मदद करती है, उधर दांत जीभ का किसी प्रकार का कोई मदद नहीं करते। दांत जो है हमारे लिए बहुत विशेष वस्तु है, खाना खाने से लेके और सुंदरता से लेके हमारा मुखमंडल को चमकाने के लिए सभी कुछ है। दांत भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर का हर एक अंग अपने अपने हिसाब से उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो अब सवाल मेरा ये आता है, ये दांत तो रियायत नहीं करते बिल्कुल, ये तो उसकी ताक में रहते हैं कि ये कब हमारे चक्कर में आए और हम इसको मरोड़ डालें। और उधर जीभ हमेशा रियायत करती है, उनकी मालिश करती है, उनकी सफाई करती है, कहीं पर भी थोड़ा सा खाना फंस जाए उसको निकालने की कोशिश करती है। और दांत जो है मनुष्य में 6 महीने के बाद आते हैं, जब वो पैदा हो जाता है, करीब 6 से 8 महीना, कहीं में 5 महीने में भी आ जाते हैं, लेकिन जीभ जन्म से होती है। लेकिन जीभ जीवन में अंत तक रहती है, दांत पहले निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी बाद में आए पहले निकल जाते हैं, शायद क्योंकि ये हार्ड हैं। ये भी एक संदेश में देता है कि हार्डशिप में ऐसा चीज़ होता है। अब अंत में मैं इस बात की क्या संदेश देना चाहता हूँ, क्या मैं जनजागृति करना चाहता हूँ ये दांत और जीभ की मदद से। सिर्फ एक ही बात है इस एनाटॉमी और दांत फिजियोलॉजी से, दांत और जीभ की, कि कैसी भी असहज, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम उसमें रह सकते हैं। क्योंकि 32 दांतों के बीच में संघर्ष करते हुए जब एक जीभ रह सकती है तो क्या मनुष्य इससे नहीं सीख सकता। मनुष्य को नर्म बर्ताव रखना चाहिए, लचीला बर्ताव रखना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, थोड़ा तसल्ली के साथ चलना चाहिए, किस हालात पर कैसे अपना बचाव करना है वो सीखना चाहिए। यही मेरे आज का संदेश है कि जब 32 दांतों के बीच में, जो कि अपने अपने हिसाब से उसको दबाने और काटने के चक्कर में रहते हैं, अगर वो रह सकती है
सुरक्षित रह सकती है, तो मनुष्य को भी आज के इस असुरक्षित समाज में, उदाहरण के लिए देते हैं, हमारे पास स्कूटर है, साइकिल है या कार है, चलाते हैं, रास्ते में कोई भी सिरफिरा, उसी की गलती है, वही हमें मारने आता है। क्या करना चाहिए? हम ऑफिस को जा रहे हैं या हम कहीं और जगह जा रहे हैं, ऐसे में यदि हम धैर्य से थोड़ा सा काम लेंगे तो हम उसकी रोड रेज से बच सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही है इस आज के मेरे इस एपिसोड का उद्देश्य। दांत और जीभ की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के माध्यम से मनुष्य के पास ये दो अंग ऐसे हैं जो हमें हमारी सामाजिकता की याद दिलाते हैं कि जिया जा सकता है। थोड़ा सा बर्ताव सही रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा विनम्र रखिए। जिस तरह से 32 दांतों के, कठोर दांतों के बीच में एक जीव रह सकती है, मनुष्य भी ऐसे समाज में अपना वर्चस्व बनाए रख सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार।